नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू टैरो विद रसिका जाधव। अब आज का रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत दिनों से बल्कि बहुत महीनों से कोई भी रीडिंग डाल नहीं पाई हूँ। आप में से कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया है ये पूछने के लिए कि मैं डेली रीडिंग्स क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो बेसिकली मेरी हेल्थ थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। आई नो कि मेरी जर्नी यूट्यूब की जस्ट स्टार्ट हुई थी, पर इट वॉज एसेंशियल फॉर मी टू टेक अ ब्रेक, दैट्स वाई मैंने ब्रेक लिया था। बट नाउ आई एम फिट एंड फाइन, जैसे कि आप सब देख सकते हो। एंड नाउ आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे पुटिंग डेली रीडिंग्स। और सिर्फ डेली रीडिंग नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं डेली रीडिंग से भी ज्यादा रीडिंग्स आपके लिए ला पाऊं। तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग आज के दिन का जो मैं पहले डेली रीडिंग डालती थी वो है। अभी मैंने फॉर्मेट भी चेंज किया है, पहले मैं सिर्फ कार्ड्स शो करती थी, बट अब से मैं खुद आपके सामने वो कार्ड्स रीड करूंगी एंड वी विल हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन। आप मुझे कमेंट्स में बताया करिए कि आपको रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं, सो दैट मोटिवेट्स मी ऑल्सो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ये रीडिंग आपको पसंद आए, तो प्लीज शेयर भी करिए लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं आपका आज का रीडिंग ऑफ द डे क्या है। इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 कमेंट कर सकते हैं। तब तक मैं थोड़े कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। डियर कार्ड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए आज के दिन का गाइडेंस दीजिए प्लीज। चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन सी बात है जो यूनिवर्स आपको आज बताना चाहते हैं। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको बच के रहना है, और वो ऐसा कौन सा गाइडेंस है जो आज का आपका गाइडेंस ऑफ द डे है। मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स पुल करूंगी। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और थर्ड कार्ड आया है द एम्परर। ओके, ये मैं यहाँ पे रख लेती हूँ जहां पे वो ओरिजिनली था। ओके, सो इन कार्ड्स के जरिए एक टाइम पे एक कार्ड लेते हैं। अभी जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, इस कार्ड के जरिए यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी चीज का बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत बॉदर कर रही हो,
तो बेसिकली टेन ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना ले किसी भी चीज का। ये कार्ड ये भी शोकेस कर रहा है कि अगर आपको ओवर थिंकिंग का यदि आदत है, आपको ओवर थिंक करने की, कोई भी छोटी सी बात को बड़ा करके सोचने की, तो वो आप करना अवॉइड करिए आज के दिन। इसके साथ ये भी दिखा रहा है ये कार्ड्स कि आपके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है। मुझे दिख रहा है कि ये जो वॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद ऑफिस में आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसके वजह से आपको थोड़ा बर्डन फीलिंग हो, या फिर किसी और का काम कोई छुट्टी पे है और आया नहीं है, तो वैसे अचानक से आप पे जो एक्सपेक्टेड नहीं होगा वो भी काम आप पे आ जाएगा करने के लिए, एंड दैट विल मेक यू फील वेरी बर्डन। तो अगर आपको बर्डन फील हो रहा है तो प्लीज बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो वो बर्डन की वजह से आपको बैक में इशू होने की भी पॉसिबिलिटी है आज। सो बैक एक से फॉर एग्जाम्पल बहुत काम करके वो भी आपको हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड मेक श्योर आप ब्रेक्स लो, ठीक है। अभी आपका सेकंड कार्ड जो था वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये कार्ड में टेन ऑफ वॉन्ड्स में बताया, अभी द एम्परर हमको क्या बता रहा है? सो द एम्परर हमको ये बता रहा है कि देयर विल बी सम आई सी कि कोई एक डोमिनेंट एनर्जी आपके अराउंड रहेगी आज, बट इस डोमिनेंट एनर्जी से डरना है कि उससे सीखना है, वो आपके हाथ में है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक इधर एल्डरली फिगर है या फिर एक कोई पर्सन हु इज लाइक अ लीडर, यानी आपके बॉस हो सकते हैं या फिर घर पे आपके कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जिनका नेचर डोमिनेटिंग हो सकता है। तो ऐसे लोग अगर है तो ये कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि इससे आप वरी होने के वजह इट इज बेटर कि आप उनसे सीखो। यानी अगर वो आपको कोई चीज बता रहे हैं तो आपको कार्ड बता रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों बता रहे हैं आपको, उसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर अगर आपको कुछ सीख मिल रही है उस चीज से तो ट्राई एंड लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस, ठीक है। बट ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आज आपका अगर मूड थोड़ा सा नॉट सो गुड रहा तो एक कोई ऐसे फिगर की वजह से रहेगा। बट अगेन लाइक आई सेड कि आपके हाथ में है कि आपका दिन कैसे जाए, वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और इस सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी इट इज बेस्ट कि आप अवॉइड करो या फिर इग्नोर करो चीजों को, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, ये रेड कलर जो आप देख रहे हो दैट इज ऑल्सो एंगर एनर्जी। सो इट इज वेरी पॉसिबल कि अगर कोई चीज आपको नहीं पसंद आई उन्होंने बताई हुई और अगर आप आगे जाके उनसे बहस करने जाओ तो फिर इट इज वेरी पॉसिबल कि इट विल गेट इनटू अ डिबेट, अ वेरी हीटेड डिबेट। तो वो अवॉइड करो आज के दिन के लिए। और हमारा जो सेकंड कार्ड हमें दिख रहा, थर्ड कार्ड जो दिख रहा है, सॉरी, टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन इज शोइंग द सेम थिंग कि आपको एक से ज्यादा काम करना पड़ सकता है। सो बेसिकली ये जो आप बैलेंस देख रहे हो जो वो कर रहे हैं, सो इससे हमको ये पता चल रहा है कि आप जो नॉर्मल काम करते हो उससे एक एडिशनल काम आपको आ सकता है करने के लिए। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोगों को शायद कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आप में से कई लोग शायद इंटरनेशनल ट्रैवल करने का कुछ प्लान करो। सो अगर ऐसे कुछ है तो गो अहेड विद इट, डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट, ठीक है। ऑल्सो दिस कार्ड काइंड ऑफ इज टेलिंग मी कि
एक गाइडेंस ये भी आ रहा है कि आपके पास अगर 2 काम आते हैं तो किसी एक काम को ऐसे लो काम के हिसाब से मत देखो, लुक एट बोथ द वर्क एज इक्वल। ठीक है, यानी अगर आपका भी काम है और किसी और का भी काम अगर देते हैं आपको आपके बॉस, तो ये मत सोचिए कि वो दूसरे का काम मैं क्यों करूं, ये सोचिए कि उसका काम करके मुझे भी कुछ सीखने को मिल सकता है और मुझे भी कुछ बेनिफिट हो सकता है। उस हिसाब से अगर आप देखो तो देन योर डे विल सेल स्मूथली। ठीक है, सो ओवरऑल आई विल सजेस्ट कि आज थोड़ा लाई लो टुडे, ज्यादा किसी के साथ बहस करने मत जाइए, बहुत ज्यादा सोचिए भी मत। ओवर थिंकिंग इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, बिकॉज इफ आई शो यू ऑल 3 कार्ड्स वंस अगेन, तीनों कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको ज्यादा काम दे या ज्यादा स्ट्रेस दे। तो ये कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि स्ट्रेस मत लीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो एंड टेक ब्रेक्स इफ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बाय द वर्क यू आर डूइंग। एंड ये कार्ड आपको अगेन ये बता रहा है कि किसी भी काम को छोटा मत समझिए, जो कोई भी काम आपके पास आ जाता है वो आप वैसे ही करिए, बिकॉज वो काम से आपको कुछ बेनिफिट ही होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो इंसान है या ये जो एनर्जी है एम्परर की, वो आपसे एक अगर पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करिए आप। ट्राई टू थिंक फ्रॉम देयर एंगल एंड देन यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर नहीं तो उनसे पूछिए कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। अगर आपके कोई करीबी है आप पूछ सकते हैं और कम्युनिकेशन करके ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल आई एम सीइंग के द डे विल बी वेरी हेक्टिक, बट एट द सेम टाइम वो आपके हाथ में है कि उसको वो हेक्टिक डे को स्ट्रेसफुल बनाना है कि आप उस डे के फ्लो में जस्ट गो विद द फ्लो एंड मेक इट अ लिटिल लाइटर। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो टुडे। ऑलराइट, सो ये था हमारा रीडिंग ऑफ द डे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन हिट करिए और लोगों के साथ मेरे वीडियोस शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह।